हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 अब अपने सबसे डेंजरस फेज में एंटर कर चुका है। हर तरफ आर्मी मार्च कर रही है, ड्रैगन आसमान में उड़ रहे हैं, अलायंस टूट रहे हैं और वेस्टरोस का हर पावरफुल लॉर्ड एक ही गेम खेल रहा है, द गेम ऑफ थ्रोन्स। लेकिन इस पूरी खूनी जंग का असली सवाल ये नहीं है कि कौन जिंदा बचेगा। असली सवाल ये है कि जब डांस ऑफ द ड्रैगन खत्म होगा तो आयरन थ्रोन पर बैठेगा कौन। रेनीरा, जो अभी किंग्स लैंडिंग और आयरन थ्रोन दोनों पर कब्जा कर चुकी है, एगोन द सेकंड, जो अपना खोया हुआ ताज वापस लेना चाहता है, एमंड, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा ड्रैगन है, या फिर डेरोन, जिसका नाम अब धीरे धीरे सक्सेशन की रेस में आना शुरू हो गया है। और सबसे बड़ी बात, क्या इनमें से कोई भी आखिरी तक जिंदा रहेगा? क्योंकि अगर आप जॉर्ज आर मार्टिन की दुनिया को जानते हैं तो आपको पता है कि यहाँ हीरोज नहीं होते और हैप्पी एंडिंग्स तो बिल्कुल नहीं होती। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा डांस ऑफ द ड्रैगन कवर करेंगे और देखेंगे कि आखिर इस सिविल वॉर के बाद आयरन थ्रोन पर कौन बैठता है। लेकिन एक वार्निंग, इस वीडियो में फायर एंड ब्लड और हाउस ऑफ द ड्रैगन के फ्यूचर सीजन्स के बहुत बड़े स्पॉइलर होने वाले हैं। अगर आप स्पॉइलर फ्री रहना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को बंद कर सकते हो, और अगर सच जानने के लिए तैयार हो तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस डेडली सिविल वॉर के बाद आयरन थ्रोन पर आखिर कौन बैठा, ग्रीन्स या ब्लैक्स? और इसका जवाब शायद आपको सरप्राइज करे, क्योंकि डांस ऑफ द ड्रैगन्स के बाद वेस्टरोस का अगला किंग बनता है एगोन द थर्ड टारगेरियन, रेनीरा और डेमन का बेटा। हाँ, मैंने वीडियो के शुरू में ही आंसर बता दिया, लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है। क्योंकि जब एगोन द थर्ड आयरन थ्रोन पर बैठा था तब तक लगभग सारे सीनियर टारगेरियंस मर चुके थे। रेनीरा मर चुकी थी, एगोन मर चुका था, एमंड, डेरॉन, डेमन, रेनिस सब मर चुके थे और लगभग सारे ड्रैगन्स भी खत्म हो चुके होते हैं। तो जीता कौन? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें डांस, अगर सिर्फ शॉर्ट टर्म रिजल्ट देखा जाए तो ग्रीन्स ने वॉर जीती है, और इसके पीछे का रीज़न काफ़ी सिंपल है। वॉर के शुरू होने से पहले एगोन किंग था और वॉर के ऑलमोस्ट एंड तक भी एगोन ही किंग रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसने अपनी राइवल क्लेमेंट रेनीरा टारगेरियन को खुद मारा था। उस समय तक डेमन मर चुका था, जेसेरिस डेड था, लुसेरिस डेड था, जॉफ्री डेड था और रेनिस भी डेड थी, और ब्लैक फैक्शन के लगभग सारे सीनियर मेंबर्स खत्म हो चुके थे। एगोन द सेकंड के पास सिर्फ एक राइवल बचा था, 10 साल का एगोन द यंगर, जो कि तब तक उसके कब्जे में था। अगर शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ग्रीन्स ने क्लियरली वॉर को जीत चुके थे। लेकिन अब पिक्चर का दूसरा साइड देखो। एगोन ज़्यादा देर तक रूल नहीं करता, कुछ ही समय बाद उसकी मौत हो जाती है। उसके सारे भाई मर जाते हैं, एमंड मर जाता है, डेरॉन मर जाता है और उसकी सिस्टर हेलेना भी मर चुकी थी। उसके बेटे जहेरिस और मेलॉर भी मर चुके थे और उसकी लास्ट सर्वाइविंग डॉटर जहेरा भी फ्यूचर में मारी जाती है। यानी ग्रीन ब्लड लाइन प्रैक्टिकली ख़त्म हो जाती है। उसके बेटे बनते हैं पहले एगोन द थर्ड और उसके बाद विसेरिस द सेकंड, यानी फ्यूचर के टारगेरियन किंग्स रेनीरा की लाइन से आते हैं। अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ब्लैक्स ने डांस ऑफ द ड्रैगन्स जीता, बट डिड एनीवन रियली विन? और यही वो पॉइंट है जहां कहानी ट्रैजिक बन जाती है, क्योंकि जब हम सिर्फ थ्रोन को देखना बंद कर देते हैं तब हमें असली कीमत नज़र आता है। डांस के एंड तक लगभग सारे सीनियर टारगेरियंस मर चुके थे और सबसे बड़ा लॉस ड्रैगन्स का था। वेगार, करैक्सेस, मेलिस, सनफायर, साइरेक्स, ड्रीम फायर, एक के बाद एक ड्रैगन्स ख़त्म होते गए और हाउस टारगेरियन की असली पावर भी उनके साथ ख़त्म हो गई। हाँ, टारगेरियंस अगले 150 साल तक वेस्टरोस पर रूल करते रहे, लेकिन बिना ड्रैगन्स के और बिना ड्रैगन्स के वो कभी पहले जैसे पावरफुल नहीं रहे। और अगर हम पर्सनल लॉसेस देखें तो दोनों साइड्स बर्बाद हो गई थी। ब्लैक्स में रेनीरा, जेसेरिस, लुसेरिस, जॉफ्री, डेमन, रेनिस, एडम ऑफ हल, एक के बाद एक सब चले गए।
और ग्रीन्स में एगॉन, एमन, डेरॉन, हेलेना, जहेरिस, मेलोर, एलिसेंट, ऑटो हाईटावर और फाइनली जहेरा। सच कहूँ तो पूरी ग्रीन की ब्लड लाइन एक्सटिंक्ट हो गई थी। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, इस वॉर के कुछ सबसे शॉकिंग विक्टिम्स सोल्जर्स भी नहीं थे, बच्चे थे। लुसेरिस, जहेरिस, मेलोर, जॉफ्री, ये सब इनोसेंट चिल्ड्रन थे जिन्होंने बड़ों की एम्बिशन का कीमत चुकाया। ब्लड एंड चीज, मेलोर की डेथ, स्टॉर्म सेंट्स और ड्रैगन पिट। डांस ऑफ द ड्रैगन्स सिर्फ ड्रैगन्स की वॉर नहीं थी, ये एक फैमिली की सेल्फ डिस्ट्रक्शन थी। और फिर आती है एक फेमस थ्योरी, ग्रैंड मास्टर्स कंस्पिरेसी। कुछ फैंस का मानना है कि मास्टर्स और फेथ ऑफ द सेवन सीक्रेटली टारगेरियंस को कमज़ोर करना चाहते थे। उन्हें टारगेरियन इंसेस्ट पसंद नहीं था और ड्रैगन्स तो बिल्कुल भी नहीं। इस थ्योरी के सपोर्टर्स मानते हैं कि ड्रैगन्स के एक्सटिंक्शन के पीछे भी मास्टर का हाथ है, लेकिन जॉर्ज आर मार्टिन ने आज तक इस थ्योरी को कंफर्म नहीं किया। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्या आप ग्रैंड मास्टर कंस्पिरेसी में बिलीव करते हो या नहीं। लेकिन अगर आप पूरी कहानी देखो, पूरा ब्लड सेट देखो, पूरा डिस्ट्रक्शन देखो, तो एक ही कंक्लूजन निकलता है, द आयरन थ्रोन वॉन और बाकी सब हार गए। वैसे आपके हिसाब से डांस ऑफ द